कानपुर के नवस्ता चौराहे की तस्वीर इन दिनों बदहाल ट्रैफिक व्यवस्था की पोल खोल रही है। यहाँ अवैध वाहन स्टैंड बेखौफ संचालित हो रहे हैं, जहाँ ओमनी वैन और प्राइवेट कारें खुलेआम सवारियां भर रही हैं। घाटमपुर, पतारा और लखनऊ रोड की गाड़ियां भी यहीं से संचालित हो रही हैं, जिससे पूरे चौराहे पर लगातार जाम की स्थिति बनी रहती है। चौराहे पर हर समय भीड़, शोर और अफरा तफरी का माहौल बना रहता है। आम लोग घंटों जाम में फंसकर परेशान हो रहे हैं। वही दुर्घटना का खतरा भी लगातार बढ़ता जा रहा है। हैरानी की बात यह है कि पुलिस और ट्रैफिक कर्मियों की मौजूदगी के बावजूद इस अव्यवस्था पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो रही। गौर करने वाली बात यह है कि जुलाई 2024 में इसी अवैध वसूली के विवाद में दिन दहाड़े एक व्यक्ति को गोली मारकर निर्मम हत्या कर दी गई थी। उस घटना के बाद कुछ समय के लिए सख्ती जरूर दिखाई गई, लेकिन अब स्थिति फिर जस का तस हो गई। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर कब तक यह अवैध खेल चलता रहेगा और क्या प्रशासन का फिर किसी बड़े हादसे के बाद ही जागेगा। ग्राउंड जीरो से देखे सुनील कुमार तिवारी की विशेष रिपोर्ट। इस वक्त मौजूद हूँ नमस्ता थाना क्षेत्र के अंतर्गत नमस्ता एलिवेटेड पर। जी हाँ, आपको बता दूं ये नमस्ता चौराहा लगभग 2 लाख गाड़ियों का आवन गमन होता है। यदि बात करें जाम की तो हमेशा जाम लगा रहता है। यही बात करें स्टैंड की तो यहाँ पे जो स्टैंड लगा है, जो प्राइवेट गाड़ियां हैं, लगातार यहाँ गाड़ियां खड़ी रहती हैं, प्राइवेट गाड़ियां, और ये सवारियां भर रही है। यदि इनके पास जाओ तो फिर पत्रकार से कहा जाता है कि पत्रकार वसूली कर रहे हैं, इसीलिए ये लोग वीडियो बनाए। पर आपको बता दूं किस प्रकार से प्राइवेट गाड़ियों से ये लोग सवारी ढोने का काम कर रहे हैं। जो गाड़ियां निजी साधनों के लिए, अपने कार्य के लिए होती हैं, उन गाड़ियों से ये साधन कुछ सवारियां ढो रहे हैं। यदि इस गाड़ियों के साथ कोई हादसा हो जाता है तो उसका जिम्मेदार कौन है? फिलहाल आपको बता दूं ये वही नमस्ता एलिवेटेड था, पास में भी कल हादसा हुआ था, जिस हादसे में 2 सगे भाइयों की दर्दनाक मौत हो गई थी। उसके बाद भी जिम्मेदार अधिकारी सुध नहीं ले रहा है। पर बता दूं ये जो चौराहा है, यहाँ पर लगातार अवैध स्टैंड को लेकर के खबर प्रकाशित की जाती है, पर जिम्मेदार अधिकारी मामले को संज्ञान में नहीं ले रहे हैं। ये चौराहा नमस्ता चौराहा, यहाँ पर जो निर्मम हत्या कर दी गई थी, जो कचौड़ी वाला है, यहाँ पे एक स्टैंड संचालक की गोली मार करके हत्या कर दी गई थी। फिलहाल अधिकारियों ने उस समय मामले को संज्ञान में लिया और काफी दिनों तक ये स्टैंड नहीं चल रहा था। अब फिर से सुचारू रूप से चालू हो गया है। इस स्टैंड से अवैध वसूली कौन कर रहा है, ये तो पुलिस की जांच और समय का नजाकत ही बताएंगे। यदि चौराहे की बात करें तो स्टैंड को लेकर के लगातार यहाँ जाम देखने को मिल रहा है। पर बता दूं जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, जिम्मेदार अधिकारी सुध नहीं ले रहे। आखिर जिम्मेदारी किसकी है? ये अवैध स्टैंड यहाँ से कब हटेगा, कब नहीं हटेगा? पर आपको बता दूं यदि पत्रकार इनकी प्रमुखता से खबर दिखाते हैं तो फिर उन पर झूठा लांछन लगाया जाता है कि पत्रकार हमसे वसूली करने आए थे। फिलहाल मामले को संज्ञान में लेकर के यूपी क्राइम न्यूज एक खबर प्रकाशित पुख्ता से कर रहे हैं। अब देखने और सोचने की बात है कि जिम्मेदार अधिकारी इस मामले को कितना संज्ञान में लेते हैं। संज्ञान में लेंगे या फिर यूं ही नमस्ता चौराहे में अवैध स्टैंड चलता रहेगा? आखिर ये स्टैंड किसके संरक्षण में फल फूल रहा है, ये तो समय का नजाकत और अधिकारियों की जांच ही तय करेगी। अब देखना यह है कि खबर प्रकाशित होने के बाद अधिकारी मामले को संज्ञान में लेते हैं या फिर यूं ही स्टैंड चलता रहेगा। कानपुर से यूपी क्राइम न्यूज के साथ सुनील कुमार तिवारी।